सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड प्रीलिम्स के जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं मॉर्निंग में, लेट्स डिस्कस। तो दिस इज विद द रेफरेंस टू राइबोसोम। इसके कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट है, द राइबोसोम ये ह्यूमन सेल्स का हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन सेल्स, जिसमें राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है एज पर द स्टेटमेंट। फिर उसके बाद ये सेल साइटोसोल सेलुलर ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्रोटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया उसमें पाया जाता है। मतलब इट सिंपली से इसकी जो सेल है उसके अंदर ही पाया जाता है। एंड ऑल्सो नोन एज ट्रांसलेशनल अपराटस, बिकॉज ये क्या है कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल इसका प्ले रहता है। सो ये एक वी कैन से कि ट्रांसलेशनल अपरेटस ये शब्द हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइबोसोम जैसे मान लो पूरा अगर आप सेल्स की बात करो ना, तो इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम बेसिकली कई जैसे मान लो mRNA है ना, मैसेंजर आरएनए का यूज़ करके और कई ट्रांसपोर्टेशन राइबोसोमल आरएनए, ऐसे कई ये इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल मिलकर होता है, थ्रू विच दे प्रिपेयर प्रोटीन जो स्पेसिफिक प्रोटीन हमारे शरीर में प्रोड्यूस होती है उसके प्रिपरेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, तो यहाँ तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो ये देखो, ये आपकी रिसर्च है उसके बेसिस पे। तो ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि ये सब जो टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, तो 2 इयर्स के जो टॉपिक्स हैं 2 साल के, जिसमें जैसे अभी ये डेली करंट अफेयर्स है, तो जो कोर्स चल रहा है करंट अफेयर्स का उसमें 2 साल लास्ट 2 इयर्स के टॉपिक सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स पॉइंटर वाइज और आपको प्रॉपर पीडीएफ जो है वो अवेलेबल होती है। जैसे मान लो ये पीडीएफ इस तरीके से आपको दी जाती है, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर जो हो रहा है उसके कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये, क्योंकि आप लोग के कुछ लोग के पर्सनल मैसेजेस आए थे करंट अफेयर कोर्स और इस सब में क्या अंतर है, तो ये अंतर है कंटेंट अगर आप 2 इयर्स से फॉलो कर रहे हो, बट 5 AM सीरीज 2 इयर्स से आप मतलब वीडियोस नहीं अपलोड हुए, 4 महीने से ही हुए हैं। तो पुराने 5 AM सीरीज भी लास्ट 2 इयर्स के वो भी कवर हो रहा है जो हमारा चल रहा है कोर्स, ठीक है। लेकिन 2024 वालों को ही ज्वाइन करना, मैंने ये आपको हाईलाइट किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रेड सी क्या है, ये अफ्रीका और वेस्ट एशिया के बीच में है और इंडियन ओशन रीजन को कनेक्ट करता है, स्वेस कनाल एंड मेडिटेरेनियन सी। जियोपॉलिटिकल टेंशन अराउंड द वर्ल्ड जो है वो बढ़ा है हाउथीज की वजह से। पनामा कैनाल एक वाइटल पैसेज है जो अटलांटिक और आर्टिक ओशन को कनेक्ट आपका करता है। तो यहाँ पे उसमें भी वाटर लेवल आपका रिड्यूस हो रहा है, तो उसमें अपने तरीके का एक चैलेंज है। सो देखो, हाउतीज जो हैं वो लगातार टारगेट तो कर ही रहे हैं रेड सी रीजन की अगर हम बात करें। एंड जैसे पनामा कनाल की अगर बात करें तो ये अटलांटिक और पैसिफिक, कनेक्टिंग द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन, यहाँ पे आरटी क्वेश्चन दिया है, तो कनेक्ट ये जो करता है अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को करता है। तो बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर इसका होगा ओनली 1 और 2। तो यहाँ पे देखो डाउन टू अर्थ की ये टॉपिक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट केन रिवर। केन रिवर इज वन ऑफ द मेजर रिवर इन बुंदेलखंड रीजन ऑफ द सेंट्रल इंडिया एंड फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। केन रिवर जो है इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर जो कि फ्लो करती है बुंदेलखंड रीजन में सेंट्रल इंडिया के, एंड ये फ्लो करती है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की। केन जो रिवर है ये पन्ना नेशनल पार्क से जो है पास होकर जाती है। तो करेक्ट जो है वो आपको बताना। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी बात याद रखना है कि ये ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर की है, इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर नॉट गंगा रिवर। तो फर्स्ट एंड थर्ड तो ओनली 2 एंड सेकेंड है। तो ये न्यूज़ अगर आप देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुदर्शन सेतु ब्रिज। सुदर्शन सेतु ब्रिज के ऊपर है, ये लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है, फॉर्मली नोन एज ओख्या बेत द्वारका सिग्नेचर ब्रिज। करेक्ट जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे अगेन जो इस ब्रिज की बात करें तो इसे फॉर्मली इट इज़ कॉल्ड एज ओखा बेत द्वारका सिग्नेचर ब्रिज। तो ये ब्रिज है एंड इन इंडिया कनेक्टिंग बेत द्वारका आइलैंड इन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड ओखा, ठीक है। गल्फ ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ कच्छ एंड ओखा जो रीजन है, गल्फ ऑफ कच्छ और ओखा रीजन में। तो ये याद रखना है कि ओखा बेत द्वारका सिग्नेचर ब्रिज है, केबल ब्रिज है ये। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है, सुदर्शन सेतु इंडिया लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने इनॉग्रेट किया है। G33 देख लेते हैं। G33 फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट इन एग्रीकल्चर, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की ग्रुपिंग है। 2003 का जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है उससे पहले इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था एंड हैव कोऑर्डिनेटेड ड्यूरिंग कनकन राउंड ऑफ
जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारी बातचीत होती रहती है। तो ये ग्रुपिंग साथ में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के लिए, मान लो एग्रीकल्चर इशू से रिलेटेड डिबेट और कुछ चल रहा है, तो कई सारे जैसे इश्यूज हैं सब्सिडीज के कंटेक्स्ट में, किसको अलाउ करना चाहिए किसको नहीं अलाउ करना चाहिए, इस पर लगातार बातचीत चलती रहती है। तो उस कंटेक्स्ट में वो डेवलपिंग कंट्रीज अपने इंटरेस्ट को ग्रुप के रूप में रखते हैं। तो उस ग्रुप का नाम जैसे इसमें स्टेटमेंट में दे रखा है कि G33 है। आगे देखेंगे सही है कि नहीं। डोमिनेट किया जाता है इंडिया के द्वारा, क्योंकि इंडिया की बात करें डेवलपिंग कंट्रीज के वॉइस के रूप में इंडिया रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि रिगार्डिंग एग्रीकल्चर कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो मार्केट ओपनिंग है, जैसे मान लो इसमें ये भी फोर्स किया जाता है डेवलप्ड देशों के द्वारा कि जो डेवलपिंग देश अपने मार्केट को ओपन करें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ के कंटेक्स्ट में डेवलप्ड देश से जो आ रहे हैं। सो एक तो ये क्या है, इस्टाब्लिश्ड प्रायर टू 2000 कनकन, दोहा नहीं कनकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में हुआ था। ठीक है, कनकन कमेंट सेक्शन बताओ कनकन में कहाँ लोकेटेड है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, तीसरा सही, ये गलत है क्योंकि इसकी स्टैब्लिशमेंट 2003 में कनकन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के तहत हुई थी। अब देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं, रूल्स रेगुलेशन जो ट्रेड से रिलेटेड है उस चीज़ पर बातचीत आपकी होती रहती है। और या फिर जो रूल्स रेगुलेशन WTO के द्वारा इस्टेब्लिश उसी के बेसिस पे व्यापार होता रहता है। तो उसको एक सामने चीज़ें रखना, ठीक है, कई सारे एस्पेक्ट को सामने रखना और वी कैन से कि बातचीत करना है, देश जो अपने इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड नेगोशिएशंस चलती रहती हैं, जैसे अभी सब्सिडीज़ के कंटेक्स्ट में चीज़ें चल रही हैं। सो इस्टाब्लिश्ड प्रायर टू द 2003 Concon Ministerial Conference and that have coordinated during the Concon round of World Trade Organization negotiation। तो यहाँ पे पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही, तो ओनली 2 की अगर बात किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विथ रेफरेंस टू द एक्सरसाइज धर्म गार्जियन की बात अगर किया जाए, विथ रेफरेंस टू एक्सरसाइज धर्म गार्डियन, तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और साउथ कोरिया के बीच में, ग्राउंड जो सेल्फ डिफेंस फोर्स है। एनुअल एक्सरसाइज है कंडक्टेड अल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड साउथ कोरिया। एक्सरसाइज वुड फोकस ऑन हाई डिग्री ऑफ फिजिकल फिटनेस है, जॉइंट प्लानिंग है, जॉइंट टैक्टिकल ड्रिल्स और ये सब आपका इस पर फोकस किया गया। तो ये एक जो एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और जापान के बीच में, इट्स नॉट है ना साउथ कोरिया नहीं, तो जापान के बीच में, तो पहला वाला गलत था, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही। तो फैक्ट्स आपको याद रख लेना है। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एनुअल एक्सरसाइज है जो कि अल्टरनेटिवली की जाती है इंडिया और जापान के द्वारा। और देखो इसका एम यही है कि फिजिकल फिटनेस जॉइंट प्लानिंग हो सके, इन सब चीज़ों में है। और ये है एक्सरसाइज का नाम धम्म गार्डियन है। और दोनों जो है अपनी टैक्टिक्स और टेक्निक्स और ये सब की चेकिंग या अपना प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है अगर देखा जाए तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत है कि एनुअल एक्सरसाइज नहीं है, अल्टरनेटिव होता है, अल्टरनेटिव होती है, मतलब इट्स एन एनुअल एक्सरसाइज। ठीक है, ये एक एनुअल एक्सरसाइज है और कंडक्ट अल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड जापान, साउथ कोरिया नहीं है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो एक ही स्टेटमेंट सही है इसमें। ये भी देख लो DD न्यूज़ की, उसमें न्यूज़, देखो ऐसे बहुत सारे न्यूज़ टॉपिक्स जो हैं आपको 2 साल को कवर करना पड़ेगा। तो जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जो इस साल की तैयारी कर रहे हैं, बार बार मैं रिमाइंड इसलिए करा रहा हूँ कि कोई भी 2024 की तैयारी कर रहा हो ये चीज़ मिस ना करे। ठीक है, तो जो क्लासेस हैं उनको जो ऐप के अंदर चल रही हैं करंट अफेयर्स की, उसमें यही सारी चीज़ें 2 साल की भी कवर हो रही हैं। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को, आप क्योंकि मैंने 2 इयर्स का जो कंटेंट है 5M सीरीज से रिलेटेड वो अभी 4 मंथ्स बिफोर स्टार्ट किया है, तो आपको 2 इयर्स का कंटेंट आपके पास में भी ना हो, पॉसिबिलिटी रहती है, तो ये करना जरूरी। बाकी हाँ देखो, हिंदू में अगर आप नोट्स बना रहे हो, सब्जेक्ट वाइज बना रहे हो, तो उसमें वो तो वही कंटेंट है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, ये तो है। एनालिसिस फाउंड दैट बिटवीन 2000 से 2019 में वर्ल्ड ने सफ़र किया एटलीस्ट $2.8 ट्रिलियन इन लॉस एंड डैमेज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, कॉस्टिंग लगभग $16 मिलियन पर आवर के हिसाब से। इकोनॉमिक लॉस और जो डैमेज है, इसका मतलब जो नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर बात की जाए, जहाँ पे जो कॉस्ट है उसको आप क्वान्टिफाइबल कर रहे हो कि जैसे डैमेज कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है, या क्रॉप का प्रोडक्शन कितना रिड्यूस हुआ है। अगर हम इकोनॉमिक लॉस की बात करें, मतलब अगर ऐसी स्थिति आ रही है, क्लाइमेट चेंज की स्थिति आ रही है, तो उससे आर्थिक लेवल पे क्या लॉस है। नॉन इकोनॉमिक लॉस या डैमेज की अगर बात करें तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है जो कि दैट आर नॉट ईजिली ट्रेडेड इन मार्केट एंड टिपिकली जो है
आप मॉनेटरी बेसिस पे नहीं उसको कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कल्चर का लॉस है, लोग जो यहाँ से वहाँ डिस्प्लेस हो रहे हैं उनके कंटेक्स्ट में। लॉस एंड डैमेज की बात करें तो ये 2013 में 19th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो मीटिंग थी वर्सो में, उसमें हाईलाइट किया गया था, इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, और इसके तहत ही वर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज का इस्टेब्लिशमेंट भी हुआ था। तो लॉस एंड डैमेज, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑलरेडी चीज़ें लॉस हो चुकी हैं, मतलब नुकसान जो हो चुका है, इसलिए आप देखोगे कि अब लेटेस्ट जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें लॉस एंड डैमेज स्पेसिफिकली इसमें जो है बात किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स इफ विल सी, तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। तो ये डाउन टू अर्थ की न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो डाउन टू अर्थ और इन सबको कवर करना। ट्राइसोमी 18 की बात करें, एडवर्ड सिंड्रोम है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, कॉज होता है प्रेजेंस ऑफ थर्ड कॉपी ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ क्रोमोसोम 21। बेबीज़ आर ऑफन बॉर्न स्मॉल और उनका जो हार्ट है उसमें डिफेक्ट होता है। ज़्यादातर जो केसेस है ट्राइसोमी 18 का वो प्रॉब्लम ड्यू टू प्रॉब्लम्स जब रिप्रोडक्टिव सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जब मतलब उनके एकदम इनिशियल फेज में जो डेवलपमेंट होता है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक लेवल में कोई मतलब किसी ये पैथोजन या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं होता है। सो दिस इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर caused by the presence of third copy of all or part of chromosome 18 है ये। ठीक है, क्रोमोसोम 18 है, नॉट 21, क्रोमोसोम 18। ठीक है, क्रोमोसोम 18 की अगर बात किया जाए तो ये गलत है। तो उसका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट इसका जो है सही है। तो आंसर है दैट इज़ 2 and 3। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो करंट अफेयर का कोर्स है जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें पूरा का पूरा जो 5 AM सीरीज़ है ये लगभग 2 साल का कवरेज है इसका। और इसके अलावा आपका जो करंट अफेयर्स द हिंदू और दूसरी न्यूज़पेपर का कंटेंट है वो भी है, प्लस प्रॉपर पीडीएफ आपको दिया जाता है। जैसे आप देखोगे इस टाइप से पीडीएफ भी रहता है आप लोग के लिए क्लास के अंदर। तो इसका लिंक कोर्स का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर से आप ज्वाइन करें। कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो, मैं आपको बार बार इसी चीज़ को कहता हूँ कि देखो जल्दी से चीज़ों को कंक्लूड मत करो। जैसे मान लो आप कोई क्लासेस कर रहे हो, कोर्स कर रहे हो, कई बार जब आप इतनी चीज़ें रन करते हो तो कई डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो फटाफट हर चीज़ में कंक्लूड करके आप प्लीज़ जजमेंट नहीं दें। कोई दिक्कत है, मैंने आपको नंबर भी दिया है, मेल भी दिया, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ऐसा कभी नहीं होता कि आप रिस्पॉन्ड ना करें। कई बार आप चैट बॉक्स में कहीं मैसेज कर दें, मैसेज नज़र में ना जाए, तो वो एक अलग कंडीशन होती है। बट जब भी नज़र में आती है हम लोग ज़रूर से उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उस क्वेरी को मेरे लेवल पे जितना भी हो सकता है उसको रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। सो थैंक यू एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलता है नेक्स्ट सेशन में।